लहर से बच्चों को खतरा, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब इसकी तीसरी लहर की बात शुरू हो गई है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठे, जैसे ये पहली और दूसरी लहर से कैसे अलग होगा, देश में कब दस्तक देगा। ऐसे में सबसे जरूरी इन नए वेरिएंट की पहचान करना होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट वायरस के इन अलग अलग वेरिएंट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। वायरोलॉजिस्ट और कोविड एक्सपर्ट कमेटी कर्नाटक के मेंबर डॉक्टर वी रवि सहित तमाम जानकारों ने आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जब तक देश में तीसरी लहर दस्तक दे, तब तक ज्यादातर वयस्कों को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका हो। डॉक्टर वी रवि ने कहा कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मजबूत रणनीति बनाने का समय है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच उन्हें स्थितियों को संभालने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर बच्चे अस्पताल जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भी साथ जाना होगा। इसी कारण माता पिता का वैक्सीनेशन जल्द ही किया जाना होगा। इसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया जाना चाहिए और इसका इंतजाम किया जाए। अगर हम अभी से तैयारियां करेंगे तो स्थिति से निपट पाएंगे। फिलहाल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 0 से 10 वर्ष के 1,45,930 बच्चे वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में हर दिन करीब 300 से 500 बच्चे बीमार हो रहे हैं। राज्य में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वाडिया अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मिनी बोधनवाला के अनुसार मुंबई से ज्यादा राज्य के ग्रामीण इलाकों में बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना की मौजूदा लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है। गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर कृष्ण चुग के अनुसार ज्यादातर बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हैं उनमें मौजूद लक्षण हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। कुछ को शरीर में दर्द, सिर दर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत है। गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता की माने तो ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें निमोनिया भी देखा गया है। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C जैसी अधिक गंभीर जटिलताएं भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को भी मास्क पहनाएं, उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर ना निकलने दें। जरूरी है कि बच्चों के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थान, फंक्शन या अन्य आयोजन में जाने से बचें। इन जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। घर में यदि किसी मेंबर को कोरोना हो गया है तो बच्चों को उनसे बिल्कुल दूर रखें। नवजात या बच्चे में कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।